हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सियोस एपीआई के बारे में। क्या होती है एक्सियोस एपीआई? एक्सियोस एपीआई का यूज़ करके हम किसी एपीआई को फैच कर सकते हैं, एपीआई को कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास एक फैच मेथड होती है जिसकी हेल्प से भी हम एपीआई को फैच कर सकते हैं। एक्सियोस एपीआई में और फैच मेथड में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस क्या है एक्सियोस के, और क्यों हमें एक्सियोस को यूज़ करना चाहिए, और असल में एक्सियोस है क्या, इन सभी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सियोस? एक्सियोस एक लाइट वेट पैकेज है। जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, और जितने भी फ्रेमवर्क है आप वहाँ पर एक्सियोस का यूज़ कर सकते हैं। नोड जेएस हो गया, आप यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ कर सकते हैं एपीआई को कॉल करने के लिए, एपीआई को फेच करने के लिए, और ये एक लाइट वेट पैकेज है। ठीक है। एक्सियोस इज़ अ पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब ब्राउज़र और Node.js। एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जिससे आप HTTP रिक्वेस्ट को कर सकते हैं वेब ब्राउज़र से। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग असिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। बेसिकली ये सिंप्लीफाई कर देता है, ईजी बना देता है हमारे लिए HTTP रिक्वेस्ट को भेजना सर्वर पे, और हम बहुत ही ईजी तरीके से रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली मेथड्स होती है, कुछ हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट की मेथड्स होती है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो जब हम API को गेट करते हैं, मतलब API को जब हम यूज़ करना चाहते हैं, API का डेटा हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ डेटा डेटाबेस में भेजना है, जैसे जब साइन अप करता है यूज़र तो हम डेटा उस यूज़र का भेजते हैं डेटाबेस में, तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पुट मेथड का यूज़ करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए। डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए डेटाबेस पर। ये जो सभी HTTP मेथड्स है, इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सियोस हैंडल करता है। अब हम देखने वाले हैं एक्सियोस का क्या एडवांटेजेस है फैच मेथड के ऊपर। देखिए हमारे पास बेसिकली कोड लिखा है जो कि हमारे पास ये नॉर्मल फैच मेथड है जिसके अंदर हम API को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हम जब भी फैच मेथड की हेल्प से API को कॉल करते हैं तो जो डेटा आता है, हमें जो रिस्पॉन्स आता है, उसे हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, उसे हम समझ सके और यूज़ कर सके। सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है एक्सियोस का कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेसन डेटा कन्वर्ट करके देता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हम जेसन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्सियोस में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेसन के अंदर डेटा कन्वर्ट करके देता है, हमें उसे जेसन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सियोस के अंदर। देन सेकंड जो एडवांटेजेस है एक्सियोस का, कि आप जो HTTP रिक्वेस्ट है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन रिक्वेस्ट को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको डेटा भेजना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, बहुत ही ईजिली आप एक्सियोस की हेल्प से कर सकते हो। और एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, जो एक्सियोस है, ये जो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के, उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है एक्सियोस को। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्सियोस क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस है, और ये एक पैकेज है जो कि हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस कोड को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सिर्फ मैंने आपको जो फैच मेथड होती थी हम यूज़ करते थे उसको समझाने के लिए मैंने रखा था, बाकी हम इसको यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। देखिए सिंपल, आपको गूगल पर जाना है, देन आपको यहाँ पर लिखना है npm install एक्सियोस, लिखना है आपको इस तरीके से। और ये एक्सियोस एक पैकेज है जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। सिंपल आप लिखेंगे तो npm की जो लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है npm install एक्सियोस। आप लोग देख सकते हो इसके बहुत ही ज़्यादा वीकली डाउनलोड्स होते हैं, मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन है। npm install, इसको आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको यहाँ पर आना है, आपके टर्मिनल को ओपन कर लेना है, आपको कंट्रोल बैक टिक प्रेस करके, या यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है टर्मिनल का, इस पर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, इंटर करना है, और इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट कर देना है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा हमारा एक्सियोस।
आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक्सियोस इंस्टॉल हो चुका है। इसको आपको वेरीफाई करना है तो आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाना है। आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज़ के अंदर आपको एक्सियोस दिख जाएगा उसके वर्जन के साथ, मीन्स कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, देन हम यहाँ पर एक एपीआई का यूज़ करने वाले, बेसिकली एक डमी एपीआई आप कह सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर जाएंगे तो सिंपल अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना जेसन प्लेस होल्डर डॉट typecode.com इस तरीके से गूगल पर, तो आपके पास ये एपीआई आ जाएंगी, एक लिंक आ जाएंगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये एपीआई को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या फिर गूगल पर आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। देन हम एक फ़ंक्शन बनाने वाले हैं। सबसे पहले गेट डेटा नाम से हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से गेट डेटा नाम से एक फ़ंक्शन बनाएंगे और हमें सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है एक्सियोस को। ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, देन आपको यहाँ पर लिखना है एक्सियोस डॉट, अब आप क्या करना चाहते हो, बेसिकली हम इस एपीआई को कॉल करना चाहते हैं। तो इस एपीआई को कॉल करके आप क्या करना चाहते हो, हम बेसिकली जो डेटा है इस एपीआई के अंदर उसको गेट करना चाहते हैं, उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। ओके, जब अगर हमें इस डेटा की ज़रूरत है, इस डेटा की अगर हमें नीड है, तो आपको क्या यूज़ करना है, गेट मेथड, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है। ओके, देन आपको यहाँ पर एपीआई को कॉल कर देना है, सिंपल। देन इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जब भी हम एपीआई को कॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होता है। ओके, अब प्रॉमिस की बेसिकली 3 कंडीशंस होती है। जब हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो ना ही उसने हमें एरर दिया है कुछ, ना ही उसने हमें कुछ रिस्पॉन्स दिया है, तो जो हमारी एपीआई है वो पेंडिंग स्टेट में होती है। ओके, एक हो गया ये केस। सेकंड केस होता है कि हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिलेगा। थर्ड केस होता है कि हमें कुछ एरर मिल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉमिस होता है और प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड होती है, जैसे असिंक अवेट, देन कैच। तो हम यहाँ पर अभी देन कैच का यूज़ करेंगे, मैं असिंक अवेट का भी यूज़ करके आपको बता दूंगा। तो देन कैच का यूज़ करके देखते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, एक्सियोस डॉट गेट एपीआई, अगर ये एक्सियोस डॉट गेट एपीआई जो हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुली एपीआई फैच करती है, ओके, मतलब ये सक्सेसफुली हमें इसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये देन मेथड चलेंगी। देन मेथड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम पैरामीटर लिख देंगे रिस्पॉन्स करके। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे इस रिस्पॉन्स को। तो जब ये, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, जब ये एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो जाएंगी और सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स देंगी तो ये देन मेथड चलेगी। ओके, फिर इसके बाद होती है हमारे पास डॉट कैच मेथड। कैच मेथड के अंदर एक कॉल बैक देंगे, इसके अंदर भी, इसके अंदर हम एरर पास कर देंगे और कंसोल कर देंगे हम एरर, इस तरीके से। सो देखिए कैच मेथड कब चलने वाली है, अगर ये हमें कुछ एरर रिटर्न करता है, इस ये एपीआई अगर हमें कुछ एरर देती है तो वो कैच के अंदर चला जाएगा और ये हमें उस एरर को शो कर देगा कि क्या एरर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने एपीआई को कॉल किया और हम यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे जो कि रन करता है रेंडर होने के बाद। ओके, और इसके अंदर हम एक एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारी वेबसाइट पहली बार रेंडर होंगी तभी ये जो भी हम इसके अंदर देंगे वो चलेगा। तो मैं इसके अंदर गेट डेटा, मेरे पास ये फंक्शन है, इसको कॉल कर रहा हूँ। इट मीन्स कि एक बार हमारी वेबसाइट जब रेंडर होंगी फर्स्ट टाइम, तभी मेरे पास एक ही बार ये एपीआई कॉल होंगी। ओके, इस तरीके से। अगर आपको नहीं पता है यूज़ इफेक्ट क्या होता है, सो आप हमारा कंप्लीट रिएक्ट.जेएस का ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं और यूज़ इफेक्ट हुक का मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट ट्यूटोरियल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है, और आउटपुट पर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्सियोस लिखा रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट कर लेंगे और इंस्पेक्ट में हमें डेटा मिलने वाला है। कंसोल पर आपको क्लिक करना है। ओके, और सक्सेसफुली हमारे पास ये चल रहा है। एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट किया है। हाँ, किया है हमने इंपोर्ट। सो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है, इट टेक्स लिटिल टाइम।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें सक्सेसफुली डेटा मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये हमें डेटा मिल रहा है, जिसके अंदर हमें डेटा मिल रहा है। डेटा के अंदर आप लोग देख सकते हो, डेटा के अंदर डेटा है जिसके अंदर एरे है। ये क्या है? एक एरे है जिसके अंदर 10 एरे है। बट आप लोगों ने यहाँ पर एक बात नोटिस की होंगी कि यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की होंगी कि यहाँ पर हमने कोई भी डेटा को जेसन में कन्वर्ट नहीं किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा एडवांटेजेस है एक्सियोस का कि आपको डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने की यहाँ पर नीड नहीं होती। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये काम करता है। फैच के अंदर हमें खुद करना पड़ता था, तो हमने सिर्फ जब ये सक्सेसफुली रन हो रही है तो ये क्या चल रहा है, देन मेथड चल रही है और इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स को कंसोल किया है तो हमें डेटा मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं एक्सियोस का यूज़ करके। अगर आपको रिस्पॉन्स डॉट डेटा चाहिए तो इस तरीके से लिख देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो आपको जो एरे है वो मिल जाएंगे। एक बार रिफ़्रेश कर देंगे तो जो सिर्फ एरे मिलेंगे जिसके अंदर डेटा अवेलेबल है। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पर सिर्फ एरे मिल रहे हैं क्योंकि हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एक्सियोस का। और अगर आपको इसको एक स्टेट में अपडेट करना है या स्टोर करना है तो देखिए हम यूज़ स्टेट का यूज़ कर लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं हम डेटा, लेट्स से स्टोर लिख देता हूँ मैं, स्टोर, ताकि कंफ्यूज ना हो। सेट स्टोर, इस तरीके से यूज़ स्टेट इंटर करेंगे, इंपोर्ट हो चुका है। और हम क्या बोलेंगे, जो सेट स्टोर है, सेट स्टोर के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा को पास कर देंगे। तो जितने भी मेरे पास डेटा आ रहे हैं अब वो किसके अंदर जा चुके हैं, इस यूज़ स्टेट के अंदर जा चुके हैं। अब हम देखेंगे एक्सियोस के अंदर ही हम असिंक अवेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और इसको कमेंट कर देंगे। ओके, आपको दोनों कोड मिल जाएंगे, देन के और कैच के, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लेट से जिसका नाम दे देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमारे पास गेट डेटा है, ये फंक्शन है, इसको हम असिंक्रोनस बना लेंगे क्योंकि प्रॉमिस हो रहा है तो हम असिंक अवेट से इसको हैंडल करेंगे। और यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे। वेट करो जब तक ये बेसिकली एक्सियोस इस एपीआई को कॉल कर रहा है, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करेंगे और सिंपल रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेव कर लेंगे और देखेंगे डेटा, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे। सो आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे पास डेटा आ चुका है असिंक अवेट की हेल्प से भी। और असिंक अवेट भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर जो एरर हैंडलिंग करना है तो एरर हैंडलिंग आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप प्रॉमिस का यूज़ कर रहे हैं, किसी असिंक अवेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डालना है क्योंकि हम इससे एरर हैंडल कर लेंगे। कॉपी करना है आपको, इसके अंदर डाल देना है, ट्राई के अंदर डालना है। अगर ट्राई के अंदर कुछ भी एरर आता है तो हमारे पास कैच होता है। ओके, इसके अंदर एरर ये पैरामीटर होता है, आपको लॉक कर लेना है। अगर कुछ भी एरर होगा तो वो कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और जो भी एरर होगा वो हमें कंसोल में एरर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। और देखिए डेटा हमें सक्सेसफुली मिल रहा है। अगर मान लीजिए ये जो एपीआई है, इस एपीआई में देखिए मैं कुछ मिस्टेक कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास यूज़र्स लिखा है, मैं यूज़र कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, अब ये एपीआई बेसिकली एक एरर देंगे हमें। तो सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलेंगे। सो एक बार इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उसने हमें एक एरर शो कर दिया, क्या, 404 नॉट फाउंड। और ये एरर हमें कहाँ से मिल रहा है, कंसोल के अंदर ये एरर हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक की हेल्प से ये कंसोल डॉट लॉग हमें एरर शो कर रहा है। आप लोग देख सकते हो ये जो आ रहा है ये हमें मैसेज भी दे रहा है, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस 404, मतलब जो रिक्वेस्ट है फेल्ड हो चुकी है, कुछ ना कुछ एपीआई के अंदर दिक्कत है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा हम किस तरीके से एपीआई को यूज़ कर सकते हैं एक्सियोस के अंदर, और एक्सियोस क्या होता है, सभी चीज़ों को हमने कम्प्लीटली समझा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एक्सियोस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है। सो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या आपने इस वीडियो से यार कुछ सीखा होगा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आपको बताना है कि आपको एक्सियोस ज़्यादा इजी लग रहा है या हमारा जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड ज़्यादा इजी लगता था। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल या आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।